एक बार की एक घटना है। क्या घटना है कि उस समय एक छज्जन नाम के जो बनिया रहा करते थे, छज्जन नाम के जो बनिया रहा करते थे, छज्जन नाम के जो बनिया थे, उनके बेटे का नाम था बीरू और बेटा बीरू को सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया है। तो बेटा बीरू को सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया है। तो आज छज्जन नाम के बनिया जो है, नाम के बनिया रे रही रहे हैं मेरे भाई। अरे छज्जन नाम के बनिया रे रही रहे हैं मेरे भाई। अरे भाई लला को फांसी रे, अरे भैया लला को फांसी रे, दिल में है दर्द यति भारी। महाराजा रोई रहे नर नारी दो, और दिल में बांधे न धीर बिलख रहे माता पिता भाई। मेरो प्राण प्यारो लाल दिया को फांसी हुई जाई। अरे फांसी हुई जाई, कुमार मेरो है मर जाई। अरे फांसी हुई जाई, कुमार मेरो है मर जाई। मेरो प्राणन प्यारो लाल की भैया। ए प्यारी सुनो सेठ जी, कहो। देखो हमारा एक ही बालक है, एक ही बुढ़ापे की लाठी है, एक ही जीवन का सहारा है। सच कहते हो। उसे भी सजाए फांसी का हुक्म मिला हुआ है। अरे एक ही हमारा बेटा है जो बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन आज हम बूढ़े, हम दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए हैं। हमारा जो बालक है उसे सजाए फांसी का हुक्म मिला है, उसे सजाए फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो कौन हमारा साथ देगा, कौन बुढ़ापे की लाठी सहारा बनेगा। और लेकिन चलो हमारे बेटे को फांसी कल होगी। प्यारी चलो प्यारी, अभी हमारे सुनो सेठ जी, कहो। फांसी बेटे को कल होगी। चलो हम आप लोग आज चलते हैं, बेटे के केस वाली फाइल ले लेते हैं, किसी वकील के हाथ जोड़ लेंगे, विनती करेंगे, खुशामद करेंगे, निवेदन करेंगे। चाहे मुझे घर बेचना पड़ जाए, चाहे खुद का तन बेचना पड़ जाए, चाहे जो भी कुछ करना पड़ जाए। और चलिए चल करके अपने बेटे के केस वाली फाइल को ले चलेंगे और बेटे को फांसी से आजाद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज वो रोते बिलखते हुए सेठ सेठानी चल देते हैं। कैसे? चलो चलते हैं, हमारे पास अभी एक दिन का समय है। आरी रोबती सुआ डारी करे का यारी रोई रे भारी। आरी रोमे सुआ डारी करे का यारी रोई रे भारी। मेरे लला को जज साहब ने फांसी को हुक्म सुनायो। अरे रोवे यशुआ डारी बंधे न धीर करे का यारी रोई गए भारी। जिसका एक ही बालक हो वो भी फांसी होने वाली थी, मरने वाला था। आज बेटे की याद में माता पिता बहुत दुखी है, बहुत रो रहे हैं। अरे रोबती असुआ डारी करे का यारी रोई गए भारी, दुखे हैं भारी। अरे मेरे लला को जज साहब ने फांसी को हुक्म सुनायो। मेरी भ्राती दुखी मन में है वो भारी, और करे कान हम पाई लला को ले बच जाई। अब तो रोए रहे नर और नारी, आगे को सीधा लगाई है।
छज्जन नाम के बनिया हैं, ये एक ब्राह्मण जाति से हैं। जो छज्जन नाम के बनिया हैं प्रथम वर्ण उच्च वर्ण से हैं। ये छज्जन नाम के जो बनिया हैं इनका एक ही बेटा है जिसे सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया। आज वो पति पत्नी वो माता, आज वो बूढ़े मैया और पिता बहुत रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं, न खाना खाते हैं न सोते हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बहुत रोते हैं। पर केस वाली फाइल को लेकर के पूरी मुंबई के चक्कर महीनों से काट रहे हैं, पर किसी ने उस फाइल को ना लिया, किसी ने उस केस को ना लिया, किसी ने उनके बच्चे को नहीं बचाया। आज फिर से आज माता पिता रोते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करते हैं बाबा साहब की ओर। इधर बाबा साहब जब बैरिस्ट्री पीएचडी पास करके, बाबा साहब अंबेडकर जब बैरिस्ट्री पीएचडी पास करके वो बारटला करके इस प्रकार से डिग्रियों को हासिल करके वकालत पढ़ के जब बाबा साहब लौटे हैं तो माता रमा जो है वो कहने लगी, साहब मेरी बात सुनो, अपने घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हमेशा मैं घर का खर्च चलाती हूँ, अगर आप वकालत पढ़ के आ ही गए हो तो, अगर वकालत पढ़ के आप आ ही गए हो तो मेरी बात सुनो स्वामी, कचहरी में जाओ, जा करके कहीं वकालत करो, 4 पैसे कमाओ जिससे घर का खर्चा चले। बाबा साहब ने कहा, ठीक है रमा, हे रमा आप ठीक कहती हो, मैंने जब वकालत पढ़ी ली है, बैरिस्ट्री पास कर ली है, तो मुझे नौकरी तो करना चाहिए, तो मुझे जाना चाहिए। आज बाबा साहब कचहरी में बैठना चाहते हैं, बाबा साहब कचहरी में बैठना चाहते हैं, पर किसी ने बाबा साहब को कचहरी में बैठने नहीं दिया। आज यहाँ वहां जहां तहां बाबा साहब जहां जहां जाते हैं वहां लोग भगा देते हैं, दुत्कार देते हैं, ठुकरा देते हैं, कहते हैं नीच शूद्र छूत महार, तेरी यहाँ बैठने से यहाँ का वातावरण खराब हो जाएगा, तुझे बैठने की कचहरी में कोई जगह नहीं, यहाँ पर सभी उच्च वर्ण की जातियों के लोग बैठे हैं, तू शूद्र है, तू नहीं वकालत कर सकता, तू नहीं यहाँ बैठ सकता, चला जा यहाँ से। आज एक बाबा साहब के जानने समझने वाले बड़े खास मित्र हुआ करते थे, उनसे मिलते हैं, वो अपने बड़े बड़े ऊंचे जाकर के साहब लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ वहां जहां तहां बहुत सपोर्ट करवाते हैं, बहुत लोगों से कहते हैं। तब बाबा साहब के लिए एक जानवरों को बांधने वाली घारी खाली करवाई जाती है, क्या, पशु, जिसमें पशु बांधे जाते थे। कचहरी पूरी भरी हुई है, हजारों नहीं 10,000 बैरिस्टर बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब को पूरी मुंबई हाईकोर्ट कचहरी में बैठने की जगह ना दी गई। आज बाबा साहब जब वो जगह खाली करवा दी गई दूर, तो बाबा साहब जानवरों को निकलवा दिया, साफ करवा दिया, उसमें तखत डलवा दिया। आज उस टीन के नीचे तखत डलवा दिया। आज बाबा साहब उसी टीन के नीचे उसी तखत पर बैठते हैं, बैरिस्ट्री करते हैं, सभी दीन दुखी गरीबों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और बाबा साहब कचहरी में जाने को, कोई कचहरी में बैठने का किसी ने स्थान नहीं दिया। बाबा साहब का बड़ा ही अपमान किया। लेकिन कैसे भैया, इधर बड़ी बड़ी जातियों वाले वकील, ऊंची ऊंची जातियों वाले वकील, उच्च वर्ण भी समाज के जितने भी बैरिस्टर लॉयर वकील हैं, आज वो सभी लोग कचहरी में बैठे हुए हैं। आज वो सभी लोग कचहरी में बैठे हुए हैं। और परम पूज्य सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, आज ये सभी वकील गण ये बैठे हुए हैं। और बाबा साहब की कुर्सी बहुत दूर डलवा दो, ये कुर्सी डलवाएं एक साइड कोने में, उस कहना है। अरे टीन के तरे बाबा, टीन के तरे, अरे कचहरिया माँ बैठे बाबा, टीन के तरे, कचहरिया माँ बैठे बाबा, टीन के तरे। ये सभी वकील लॉयर बैरिस्टर हैं, कचहरी में बैठे हुए हैं। लेकिन भैया बड़ी ही यहाँ वहाँ हर मुजरिम को लाना ले जाना, पुलिस का भी बड़ा पहरा है, दौड़ भाग में लगे रहते हैं। सभी वकील कचहरी में बैठे हुए हैं।
और बाबा साहब कचहरी के बाहर दूर टीन के नीचे तखत पर बैठे हुए कैसे अरे टीन के तरह भैया टीन के तरह कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तरह कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तरह। अरे कोई आवे नहीं पास रहे चलो बताई मेरो भीमा का करे है अपमान रे वहाँ कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तरह। आज उस टीन के नीचे घारी वाली जगह पशुओं वाली जगह में तखत पड़ा है। बाबा साहब मुंबई हाईकोर्ट कचहरी के बाहर बहुत दूर आज टीन के नीचे एक तखत पड़ा हुआ है। उसी तखत पर बाबा साहब कचहरी के बाहर दूर बैठते हैं जहाँ पर ना किसी का ज्यादा आना जाना लगा रहता है ना कुछ, लेकिन जो भी शोषित पीड़ित दबा कुचला समाज जाता है बाबा साहब के पास अपना केस लाता है। हर किसी की बाबा साहब मदद करते हैं, लेकिन जो भी उच्च वर्ण के लोग हैं जितने भी केस हुआ करते हैं वो सब अपने जाति बिरादरी धर्म वाले लोगों के पास में जाते हैं। बाबा साहब के पास कोई नहीं आता है। बाबा साहब को सब छिया छिया नीच छो शूद्र कहते हैं। बाबा साहब को ठुकराते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन बाबा साहब चार पैसों के लिए समाज के बाबा साहब चार पैसों के लिए समाज में न्याय दिलाने इंसाफ के लिए आज वो लोअर वकील बने हुए बैठे हैं। जबकि मेरे भैया बाबा साहब के पास डिग्री है तब भी उन्हें कचहरी में जगह उस टाइम नहीं दी गई थी। तो आज बाबा साहब अपने कार्यों में मन से लगे हुए हैं, अपने सारे कार्यों को दिलो दिमाग मन मस्तिष्क से खूब मन लगाकर करते हैं, लेकिन इधर ही वकील सब बैठे हुए हैं। ये सब बड़ी बड़ी जाति वाले हैं, ऊंची ऊंची जाति वाले हैं, इनके पास हर कोई आता, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी है और इनके पास में बहुत ही फाइलें हैं एकदम। लेकिन उधर छज्जन नाम के जो बनिया है वो भी उच्च वर्ण से ही हैं, तो वो भी अपने धर्म जाति समाज के वकीलों के पास में जाते हैं। बाबा साहब को उन्होंने भी हमेशा नीच शूद्र अछूत कहा कि मैं उस अछूत नीच के पास नहीं जाऊंगा। आज वो फिर अपने समाज के वकीलों के पास फाइल लेकर के चल देते हैं। कैसे अरे फाइल तो लेके चली दे मात पिता है, फाइल को लेके चली दे मात पिता है। रोवती भी लखती जाई रहे, मन में बड़े अरमान है। मेरी माता आरी रोवती भी लखती जाई रहे, मन में बड़े अरमान है। पैसा दे गहाई लाल ले बचाए मेरो अकलो है पारो है। फाइल को हाथ लेके सीधा लगायो, वो प्राणी प्यारा लाली हमारा अकेला नैन सितारो है। क्या करूं हे विधाता, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी बच्ची को फांसी ना हो, मेरा बेटा बच जाए। एक ही मेरा पुत्र है, अगर वो भी झूल गया फांसी पर तो क्या होगा। ये बूढ़े माता पिता जीते जी मर जाएंगे। अकेला मेरो नैन सितारो, मेरी अखियन को तारो है। मर गया गरीब लाली हमारा, कौन की बने सहारा हो। मन सोच बिचारी दुखी भारी है, आज वो तो जा रहे हैं
पहुंच जाई राम कियो है सीता की दियो झुकाई है फाइल गई है कहाई करो प्रणाम की जाए मैया बबुलाने फाइल को हाथन में के सीधा लगाओ फाइल को हाथन में के सीधे लगाओ। वकील साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार सज्जन बनिया, कैसे न हो? अरे साहब हाँ बताओ। आना कैसे हुआ? आवाज भैया बढ़ाओ। हमारे बेटे को जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया है सर। हाँ। मैं महीने से भटक रहा हूँ सर। देखिए आप फाइल देख लीजिए और हाँ। हमारे बेटे को बचा लीजिए साहब। अरे अवश्य देखेंगे सज्जन बनिया, देखो भाई। आज सज्जन बनिया एक वकील के पास में जाते हैं, वो फाइल देखते हैं, वो भी भगा देते हैं। दूसरे वकील के पास में जाते हैं, वो भी फाइल वहां देते हैं, उनको दिखाते हैं, वो भी भगा देते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आज फिर से महीनों से चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज फिर से वकील, आज फिर से सज्जन बनिया वकीलों के पास आते हैं, विंतकारी करते हैं, फिर से चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज जब वकील ने फाइल ली, कहा कि ठीक है आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा, मुझे फाइल दीजिए। आज जैसे ही उस केस वाली फाइल को आज वकील साहब ने देखा तो उसमें जज साहब के साइन सिग्नेचर जो मोहर हस्ताक्षर, पूरी फाइल कंप्लीट है, सजाए फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। आज वकील कहने लगे, बुढ़ा कहो सर। तुझे मालूम नहीं पागल हो गया है? नहीं साहब। होश आवास नहीं है, ये फाइल है, भाग चल यहाँ निकल। ऐसा मत कहो साहब, मेरा इकलौता लाल है साहब। जिस फाइल पे जज साहब के साइन हो चुके हैं भला उसको भगवान तक नहीं बचा सकता है। ऐसा मत कहो साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं। पैर ना पड़ो, सुनो, पैर ना पड़ो, मेरे बस की बात नहीं है। मैं इस मुंबई में कोई भी वकील आपके बेटे को नहीं बचा पाएगा। जाओ, क्यों चिंता में डूबे, क्यों आंसू बहा, रो धो ना, आराम से ये समझ लो कि हमारा बेटा था ही नहीं। नहीं साहब, ऐसा मत कहो साहब। तो मेरे पास से जा, मेरे बस की बात नहीं। दूसरे वकील बैठे हैं, इनको फाइल दिखाओ। ठीक है साहब। जहाँ जहाँ जाते पिता सब देते ठुकराई, दूजे वकील के पास में आई गए हैं आज। वकील साहब फाइल नमस्कार। दई है हाथन में, करो जाई प्रणाम है। एक अकेला बेटा मेरा, इसका जीवन आपके हाथ है। अरे सज्जन बनिया। वकील साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे सर बताओ। मेरा इकलौता लाल है और उसको जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया है सर। ये लीजिए फाइल देख लीजिए। तो मैं क्या करूं सज्जन बनिया, सर मेरे बताओ। बेटे को बचा लीजिए साहब। अच्छा। बहुत ऐसा उम्मीद लेकर के आए हैं साहब। अवश्य देख रहा कि जैसे ही फाइल देखी है भैया, आज जैसे ही वकील साहब ने फाइल देखा कि वो फाइल जो है बड़ी रद्दी पुरान हो चुकी है, पुरानी या वहां जहां तहां बहुत हाथों को गई है, वापस आई है। लेकिन आज जब वकील साहब ने उस फाइल को देखा तो क्या देखा? बेटे को तुम्हारे जज साहब ने फांसी को हुक्म सुनाया है। अरे भला बचाई पाई कौन सके, जाई जज ने कलम चलाया है।
तू सठिया गया है, पगला गया है। नहीं क्यों साहब, समय बर्बाद कर रहा है? मेरे पास बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, दूसरे को आने दे। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? ऐसा मत तू करो पागल हो गया, साहब। तेरी मत बौरा गई है। जैसा आपकी कलम चल जाए उसे कौन काट सकता है? ऐसा मत करो साहब। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्या सज्जन मत बनिया। बौरानी अकल नाई, तो कोटनी का शर्म नहीं आई है। ले भाई ला भग जा थनने काहे गयो यहाँ पर आई है। तुम्हारे बेटे को जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया है। हाँ साहब, मैं भगवान भी तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता है। नहीं साहब, ऐसा ये फाइल पकड़ो, निकल जाओ। रोने की जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की। आज उन वकील ने फाइल पकड़ा दी, आज वो रोते बिलखते हुए दूसरे वकील के पास चल देते हैं। मैया बबुला दुखी भाई, बेटा मेरो सुबह है मरी जाई। अब हम जिंदा नहीं रही पई है, कर आई मुसीबत है जाई। एक वकील के पास 2 वकील, 10 वकील, 20 वकील के पास जाते हैं, सब फाइल देखते हैं, उन्हें भगा देते हैं। एक वकील ने फाइल देखा, कहा है बुड्ढे तेरी मत सटिया गई है, पागल हो गया है बच्चे की लाड भर वियोग में, निकल जा। तेरे बेटे को मैं कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। जहाँ पे जज साहब की कलम चल जाए भला उसे कौन काट सकता है? आज वो दूसरे वकील से तीसरे ऐसे करके अब दूसरे वकील के पास में आए, कहने लगे नमस्कार सर। सर ले लीजिए फाइल, देख लीजिए हमारे बेटे को जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया है सर। इकलौता लाल है मेरा साहब, बचा लीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे छज्जन बनिया आप? हाँ सर। अरे आप कई दिनों से नहीं, कई महीनों से धीरे धीरे। सच कह रहे हो साहब, मैं कई महीनों से भटक रहा हूँ सर, लेकिन किसी ने हमारी फाइल को देखा और वापस कर दिया सर। आप चिंता ना करें, मैं आपके बच्चे को फाइल दीजिए, देखता हूँ मैं। दीजिए साहब। आज जब 1 2 4 10 वकीलों ने फाइल को देखा, सबने फाइल घुमा दी, ऊपर से उल्टी सीधी बातें सुनाई छज्जन बनिया को। आज जब पूरे मुंबई हाईकोर्ट में कोई भी वकील नहीं बाकी रहा जिसके पास वो गए ना हो, हाथ ना जोड़ा हो, विनती खुशामद ना की हो। आज सभी वकीलों ने, आज छज्जन बनिया कहने लगे अगर मेरे बेटे को फांसी से अगर आप लोगों ने नहीं बरी किया, नहीं बचाए, मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, हम बूढ़े बूढ़ी जान दे देंगे। आखिर मेरा इस दुनिया में कौन है, कोई नहीं, मर जाएंगे। आज सब वकीलों में हलचल मच गई कि अरे ये तो मरने की बात ये बुढ़ा कर रहा है, अगर ये मर गया तो गलत होगा। तो चलो सब लोग एक बात, आज इन सभी वकीलों ने मन में सोच विचार किया और मन में एक विचार इनके आया कि एक दलित समाज का भीमराव अंबेडकर नाम का, एक दलित समाज का भीमराव अंबेडकर नाम का जो बैरिस्टर विदेशों से पढ़कर आया है, उसकी बड़ी चर्चा है, उसका बड़ा बखान है। तो अछूत सूत्र अम्बेडकर उसको तो देखो भैया, ए भैया, हाँ, इस फाइल में कोई दम तो है नहीं, कोई दम नहीं मेरे दोस्त। हम कोई भी भगवान तक नहीं इस बालक को बचा सकता है। और बताओ भैया, तो ये एक मौका है उस शूद्र नीच अछूत, उस महार की बदनामी करवाने का। हाँ तो क्योंकि केस में फाइल में कोई दम नहीं है। हाँ, मैं भगवान भी बचा नहीं सकता, लेकिन आज उस दलित शूद्र नीच अछूत की बेइज्जती करवाएंगे, भरी महफिल में उसकी जल्लीलाम करवाएंगे और ये केस उस भीमराव अंबेडकर उस दलित शूद्र के पास भेजेंगे। सही बता भैया, सुनो छज्जन बनिया, कहिए सर। अरे मन में लई है सोच रे बिचारी, मन में लई है सोच विचारी,
अपमान भीम को कराए। सही बता रहे हो भैया। अरे छज्जन बनिया से कहने लागे, सुन लो पंडित जी अरज हमारे। कहो सर, क्या कहना चाहते हो? हाँ, सुनो बात। अरे हम नाई बचाई पई है ये लला को, बात की सुनो हमारी आज। कहो सर, अरे केस हमारे पास बहुत तेरे, तासे तुमको रहे समझाए। देखो हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे मुलजिम मुवक्किल हैं जो भी हैं, तो हमें समय नहीं है आपके इस बच्चे को बचाने के लिए, केस के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो साहब? अरे सुनो तो मेरी बात। कहो साहब। अरे पढ़ के विदेशन से आए भीम है, जो कि शूद्र जाति कहलाए। सही बता रहे हो भैया। अरे महारी जाति को बैरिस्टर जो तुम्हारे लला को ले है बचाए। क्या वो हमारे बेटे को बचा लेंगे साहब? वो बचा लेगा, बाहर अभी मुंबई से पढ़ के आया है। ठीक है साहब। छज्जन बनिया, जाओ उसके पास, चले जाओ। वो हमारे बेटे को बचा लेंगे ना? हाँ, वो बचा लेगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जाओ। आज सभी वकीलों ने, सभी बैरिस्टरों ने मन में सोच विचार की, मन में सलाह मिलाया। अरे भैया दादा, अरे चाचा ताऊ, सुनो भैया, वो अम्बेडकर की बड़ी चर्चा है, बड़ा नाम बखान है, बड़ा लोग उसका गुण गाते हैं, बड़ा विद्वान विद्वान कहते हैं। हाँ, वो विदेशों से पढ़ के आया है। हाँ, देखो यही एक मौका है, केस में तो कोई दम नहीं है, फाइल में कोई दम नहीं, और इस बच्चे को भगवान भी नहीं बचा सकता। हम आप लोगों की तो बात छोड़ो, हाँ, तो ये जो फाइल बेकार है, जिसे कोई नहीं बचा सकता, इस फाइल को आज अम्बेडकर के पास भेजेंगे, फिर देखते हैं कितना अकलमंद, कितना ज्ञानी बुद्धिमान, कितनी जय जयकार होती। आज तो अम्बेडकर गया काम से, आज तो अम्बेडकर की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, उसकी भरी महफिल में इज्जत लीलाम सही होगी। बता रहे हो भैया। तो इनको भेजो भेजो, कह दो जाओ अम्बेडकर के पास। अरे छज्जन बनिया, कहिए सर। जाओ, वहाँ टीन के नीचे अम्बेडकर बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। ठीक, जाओ। आज छज्जन बनिया जो हैं चलते चलते पहुंचे। मन में आशा है बड़ी, अरे बच्चों न मेरो लाल, एक रास्ता है बाकी मैं जाऊं भीम के पास। अब तक रहा गुरूरी हमें, मैं ब्राह्मण रहा कहलाई, बेटे के प्यार ने आज हमें दियो जाति से आज झुकाए। वाह रे बेटा, आज एक मान सम्मान की बात है, एक पिता के पुत्र की बात है, एक मैया के लाल की बात है। आज एक औलाद के लिए एक पिता, मैंने अंबेडकर को अभी तक मैंने शूद्र नीच अछूत कहा, मैं कभी भी अंबेडकर के पास से केस लेकर नहीं गया, लेकिन आज पूरी मुंबई हाईकोर्ट के जितने भी बैरिस्टर वकील लॉयर हैं, सभी ने मुझे यही समझाया कि आपका बेटा बच जाएगा, पैसे खाते रहे। जब मेरे पास थोड़ा पैसा भी कम पड़ गया, मेरे बेटे को फांसी आज नहीं कल होगी, समय भी नहीं बचा, पैसा भी नहीं बचा, तब आज जाकर के सभी लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, मुझे दुत्कार दिया। लेकिन आज पिता, आज बच्चे के प्यार ने इस पिता को एक दलित समाज, एक महार जाति के बैरिस्टर के आगे झुका दिया। मैं उनके चरण धोकर पी लूंगा, उनके पैर छूंगा, उनके चरणों में नतमस्तक करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, फिर अम्बेडकर किसी भी जाति के हमसे क्या मतलब है। अभी तक तो उन्हें नीच अछूत कहता रहा, लेकिन आज जब बेटे के जान मान की बात आई है, तो ये पिता अपनी जाति को भूल करके अम्बेडकर के चरणों में जाएगा, विनती करेगा, प्यारी चलो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे, चलते हैं। आज हुआ क्या, चलते 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 आज बाबा साहब अम्बेडकर के पास में पहुंचे हैं और जाकर के नमस्कार करते हैं। नमस्कार अम्बेडकर साहब। नमस्कार नमस्कार, कहो कैसे आना हुआ? अरे सब लोग सर, कौन हो? मैं छज्जन बनिया,
साहब हमारे बेटे को जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया है साहब। आप ये फाइल देख लीजिए और आप हमारे बेटे को बचा लीजिए साहब। मैं बहुत आशा उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास साहब। अरे छज्जन बनिया, कहो साहब। जब जज साहब ने फांसी का हुक्म सुना दिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं साहब ऐसा मत कहो, कोई ना कोई तो उपाय जरूर होगा। आप इतनी दूर से पढ़ करके आए हैं, वकालत पास करके आए हैं साहब। वो तो बात सही है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जब जज साहब जजमेंट सुना देते हैं इसके बाद में कुछ नहीं होता है। नहीं, एक बार देख लीजिए साहब फाइल को। ठीक है, देख रहा हूँ इस फाइल को तब तक। और कहो साहब। छज्जन बनिया, हाँ। बहुत रो रहे हो। क्या करे साहब, इकलौता लाल मेरा है। एक बच्चा है। तेरी का होई जाई मेहरी तुम्हारी साहब। मेरे बाबा, मेरे शाह, मेरे मसीहा, निका होई जाई मेहरी तुम्हारी, मेरे लैला को लियो बचाई। मेरे बेटे को बचा लो साहब। निका हुई जाई मेरी तुम्हारी, निका हुई जाई मेरी तुम्हारी, मेरे लल्ला को लियो बचाई। साहब महीनों से भटक रहा हूँ, साहेब दर दर भटकी रहा हूँ, नाई मददगार मेरो कोई, मेरे बाबा। मेरे बेटे को बचा लो साहब। है इकलौता लाल हमारो, कि है इकलौता लाल हमारो, जो है प्राण से प्यारो। इकलौता लाल मेरा है साहब, जो प्राणों से प्यारा है। साहेब पैया पड़ो तुम्हारे, अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हो? साहब पैया पड़ो तुम्हारे, निका हुई जाई मेरी तुम्हारी। साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मेरे बेटे को बचा लो। पंडित महाराज, मेरा और ना कोई सहारो, साहब मेरा और ना कोई सहारो, निकटया दियो दिखलाई तेरी बाबा। मेरा एक ही बालक है, एक ही पुत्र है, एक ही मेरा लाल, उसे सजाए फांसी का हुक्म सुनाया गया। हे अम्बेडकर साहब, मेरे साहब मैं महीनों से भटक रहा हूँ। सबने पैसे तो बहुत खाए, खर्च कर रहा है, लेकिन मेरे बेटे को कोई ना बचा सका। आज जब मेरे पास समय नहीं बचा, मेरे बेटे की फांसी कल होगी, पैसा भी नहीं रहा, तो लोगों ने मुझे दुत्कार दिया, भगा दिया, कहा कि जाओ आप पास, समझ लो कि आपका बेटा था ही नहीं। लेकिन साहब बड़ी उम्मीद आपके पास लेकर आया हूँ। मैं नौकरी चाकरी से पैसा दूंगा, घर मकान बेच दूंगा, सारी संपत्ति जायदाद बेच दूंगा, आपको जितना पैसा मांगो उतना दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। अरे पैसे बचा की बात लीजिए। नहीं है छज्जन बनिया, अब पैसे की बात नहीं पैया कर रहे। पड़ो भी मैं जी तुम्हारे, मेरे साहब पैया पड़ो भी मैं जी तुम्हारे, मेरे लला को लियो बचाई, मेरे बाबा।
मत करो निराशा जाई मेरे बाबा। आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, अरे पैर पड़ता हूँ, हाँ, हाँ, विनती करता हूँ। कहिए। मेरे पास जितना धन दौलत संपत्ति सब बेच दूंगा, लेकिन आप जो मांगे पैसा मैं उतना दूंगा। हाँ। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ भी करिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वही तो मेरा अकेला लाल है। मेरे आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, बुढ़ापे की लाठी। आज मैया फूट फूट सर पटक पटक कर रो रही है, पिता रो रहे हैं, कहने लगे साहब मेरा बेटा बचा लो। अगर बूढ़े माँ बाप का जवान बेटा मर गया तो माँ बाप तो पहले जीते जी मर जाएंगे, फिर मेरे जीने से क्या मतलब रहा। मेरा बेटा ही मर जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसीलिए चाहे मेरी फांसी दिलवा दो, चाहे मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा दो, लेकिन मेरे बेटे को साहब बचा लो। ये छज्जन बनिया एक ब्राह्मण होकर आपके चरणों को स्पर्श करता है, आपके पैर पड़ता है। अरे नहीं, मेरी बात को सुनो। देखो रोने धोने से कुछ नहीं काम होगा, अपने आंसू पोंछ डालो छज्जन बनिया। और बात पैसे की है, पैसे नहीं लूंगा। आज तुम हमारे पास में आए हो अपने बेटे का केस लेकर के, ठीक है। सियाज अम्बेडकर कह रहा है तुमसे, ठीक है, चाहे जो भी करना पड़े, जैसे जो कुछ करना पड़े, हम तुम्हारे बच्चे को जहां से ज्यादा हम बाइज्जत भरी कर करके लाएंगे, फांसी के फंदे से बचा करके लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारा केस देखा, इसके लिए बहुत बहुत अरे धन्यवाद ठीक साहब। है। सुनिए छज्जन बनिया, कहो मैं एक बैरिस्टर बाद में हूँ, सबसे पहले मैं पिता हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी 5-5 बच्चों का पिता हूँ। वकील बाद में, मैं पहले एक पिता हूँ, तो मैं वकील के नाते नहीं, एक पिता के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं आपके बच्चे को बचाने के लिए जी जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा, आपके बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप निश्चित हो जाएं, डोंट वेरी, चिंता ना करें। सुबह आप फांसी कारागार गृह में आ जाना, वहां पर आप भी आ जाना, मैं भी आऊंगा, और जहां पर आपके बेटे को फांसी होगी वहीं पर सभी लोग आएंगे और आपके बेटे को बाइज्जत बरी करवाने का वादा करते हैं अम्बेडकर। ठीक है साहब, आप जल्द ही आना, मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज बढ़ाओ। हेलो, ठीक है, चार सज्जन बनिया, ठीक है, कल मिलना फांसी कारागार में। आज इधर हुआ क्या, बाबा साहब ने समझा बता करके भेज दिया कि आप लोग चिंता ना करें, निश्चित हो जाएं, आपके बेटे को बचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अंबेडकर जी जान लगा देंगे, एक बैरिस्टर के नाते नहीं, बल्कि एक पिता के नाते, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि आप बूढ़े माता पिता हो, आपका अगर वही सहारा है तो मैं आपके बच्चे को अवश्य बचाऊंगा, अवश्य बचाऊंगा। इधर तब तक संध्या हुई, शाम हुई, सभी वकील, सभी बैरिस्टर, जितने भी सभी जितने भी गवर्नमेंट नौकर हैं, सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बाबा साहब इधर उस फाइल में इतना व्यस्त हो जाते हैं, उस फाइल में बाबा साहब इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वो जान भी नहीं पाए कब शाम हुई, कब संध्या हुई, कब सब चले गए। लेकिन आज बाबा साहब उस फाइल के देखते रहे, खोजते रहे, पढ़ते रहे, और क्या देखा है कि जैसे ही फाइल देखी है, एक पॉइंट लियो निहारी भीम की है सजा लिखी, फांसी समय नहीं मौत नजर कहीं आई है। तालियां बजा लो भैया। बाबा साहब ने उस फाइल को देखा, पर उस फाइल को देखा, पढ़ा, समझा, उस फाइल की स्टडी की। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने उस फाइल की जब स्टडी की तो एक वीक पॉइंट यानी एक सुराग मिला है। क्या? जैसे ही फाइल देखी भीम ने एक पॉइंट लियो निहारी है कि है सजा लिखी, फांसी समय
मन ही मन बाबा सोची रहे हम बेटा को ले बचाई है। मन ही मन बाबा सोच रहे बेटे को हम ले हैं बचाई। करी स्टडी फाइल की भीम आ जाइए कपाइन कलियो निहारी है। अरे मैं क्या देख रहा हूँ, सभा 300 के साथ में उसे फांसी का हुक्म दिया गया है, पर फांसी लगनी चाहिए, इसकी मौत न होने पाए और जान लेने की कोई अधिकार नहीं इन लोगों का है। तो हमें लगता है इसी पॉइंट से हम छज्जन बनिया के बेटे को बचा सकते हैं। आज बाबा साहब ने जब उस फाइल को देखा, समझा, पढ़ा, उस फाइल की स्टडी की, तो उस फाइल में एक वीक पॉइंट नजर यानी एक सुराग मिला है। उस पूरी फाइल में लिखा है कि बेटे को सजाए फांसी होगी। अब क्लियर है, पक्का है, सजाए फांसी होगी। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि लिखा है सजाए फांसी होगी, पर सजाए मौत पूरी फाइल में कहीं नहीं लिखा है। सजाए फांसी लिखा है पर सजाए मौत नहीं लिखा है। जब आज बाबा साहब ने उस फाइल को देखा, जाना, समझा, तब तक बाबा साहब ने अपनी वॉच की तरफ ध्यान दिया कि अरे ये तो बहुत समय हो गया है। अरे समय तो बहुत हो चुका है, काफी समय। ओ हाई कोर्ट तो 4:30 बजे बंद होता, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ 7 बज चुका है। अंधेरा काफी हो गया, मुझे चलना चाहिए। मैं इतना खो गया था फाइल में, स्टडी में, अरे मुझे पता नहीं चला। अब मैं घर को चलना चाहिए मुझे। आज इधर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि अरे सभी बैरिस्टर जा चुके हैं, सभी लोग जा चुके हैं। बाबा साहब एकांत जगह पर टीन के नीचे तखत पे बैठे हुए फाइल को जांच परख कर रजिस्ट्री कर रहे हैं। आज उसे समझ रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे उस पिता के बच्चे को, कैसे उस मैया के लाल को बचाऊं। वो जीते जी मर जाएंगे, वो बूढ़े हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, यही उनकी नैया का खेवैया है। आज कैसे उनको किनारा मिलेगा जिसका खेवनहार ही ना होगा। तो इस बालक को कुछ भी करके मुझे बचाना है तो बचाना है, ये बाबा साहब ने सोच लिया। लेकिन मेरे भैया आज तब तक शाम हो गई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, इधर बाबा साहब भी घर चले जाते हैं। पिता सोच रहे हैं कि जब सुबह होगी तो मेरे बेटे को फांसी पे लटका दिया जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। माता पिता जीते जी मर जाएंगे। जिस बूढ़े माता पिता के सामने इकलौती वारिस, वो भी जवान बेटा 21-22 साल का झोल जाएगा, तो माता पिता जीते जी मर जाएंगे। ना खाना खाया, ना भूख है, ना प्यास है। आज माता पिता बड़े दुखी रहते हैं। लेकिन इधर बाबा साहब दिन रात भर चलते रहे, ना खाना खाए, भूख प्यास है, चिंतित परेशान है कि कितनी जल्दी सुबह हो, कितनी जल्दी उस बालक को बचा लूं जा करके, कितनी जल्दी उसके गले से फंदा उतारने का काम। बालक को आज फांसी होने वाली है भैया। जज जल्लाद पुलिस डॉक्टर सब कोई रहो है। मेरे भैया जज हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, और जिस बेटे को फांसी होनी है आज वो लाल है। और इधर माता पिता भी चलते चलते चले आ रहे हैं। अरे मन में बड़ी चिंता भारी करती है छाजनया। मैया फूटी फूटी रोवे दैया छाती पीटतिया दो। मैया फूटी फूटी रोवे दैया छाती आज पिता फूट फूट के रो रहे हैं, मैया छाती पीट पीट के रो रही है। आज माता पिता के शरीर में जान नहीं है, आज माता पिता के शरीर में जान नहीं है। आज मैया छाती पीट पीट के, पिता छाती पीट पीट के रो रहे हैं। आज देखा है जब पहुंचे कारागार फांसी गृह में, तो देखा है कि जज हैं, वकील हैं,
पुलिस वाले, डॉक्टर हैं, पूरी व्यवस्था से बेटा जो है आज वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। माता पिता ने जैसे ही देखा जा करके आज झपट करके अपने बेटे को सीने से लगा लिया। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने बहुत कोशिशें की तुझे बचाने के लिए। मेरे पैरों की खाल घिस गई है, मेरी जिंदगी आज समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं बेटा, मैं तुझे ना बचा सका, लेकिन भीमराव अंबेडकर आज मेरे साहब, मेरे मसीहा भी नहीं आए हुए हैं। पुलिस वाले ने कहा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो छज्जन बनिया? यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो, किसने तुम्हें बुलाया? साइड में हो जाओ। अरे एक जवान बेटे को, अपने बेटे को मरते हुए आप देख पाओगे? निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप लोग क्यों आगे में कूद रहे हो? क्यों जवान बेटी को संसार से जाते हुए फांसी के फंदे पे झोलते हुए देखना चाह रहे हो? ये सदमा सह पाओगे या नहीं? दूर हो जाओ। आज जल्लादों ने उस बेटे को, आज पुलिस वाले पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी पकड़ करके लाते हैं, आज लाते हैं। और इधर आदेश दिया जल्लादों को, ये जल्लादों इस बेटे को पकड़ कर ले जाओ, इसके फंदा डाला जाए। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर इस लड़के का चेकअप किया जाए, देखिए इसको कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जिसको फांसी होती है उसका चेकअप किया जाता है कि ये कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। उसका चेकअप किया गया, कहा गया सर हाँ ये बताओ। बेटा जो है एकदम इसका स्वास्थ्य सही है, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। तो ठीक, चलो इसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। बच्चे के गले में फंदा डालने लगे। आज जज है, जल्लाद है, पुलिस है, डॉक्टर है, सभी लोग हैं। लेकिन आज माता पिता ने जैसे ही अपने बच्चे को देखा कहने लगे हाय मेरे लाल, मेरे लाल। आज वो छाती पीट कर रोने लगे, कहने लगे मेरे बाबा, मेरे मसीहा अम्बेडकर साहब, आप अभी तक नहीं तुम आए, अभी तक क्यों कहाँ जा छुपे हो? आज मेरे बेटे के गले में फंदा पड़ने लग गया है, आ जाओ मेरे बाबा, कि कहाँ जा छुपे हो मेरे भीम बाबा, कि कहाँ जा छुपे हो मेरे भीम बाबा। यहाँ आज तेरी में मात पिता है। को बचाऊंगा, आप अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए हो? तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें हो के भैया, तुम्हें मेरी नैया, तुम्हें हो के भैया। यहाँ आज तेरी में मात पिता के भैया, बिना तुम्हारे मेरा कोई नहीं साहब, ये काम
आप भी नहीं आए हो। आज मेरा बेटा मेरे सामने दुनिया से जा रहा है। आ जाओ मेरे बाबा, आ जाओ। ओ, डगमगा रही है नैया हमारी, बिना भी आपके कोई ना खेवैया। अरे साहब आ जाना साहब। ओ डगमगा रही है नैया हमारी, बिना आपके भी मजी कोई ना खेवैया। मेरी हाय नैया के तुम ही खेवैया, मेरी डूबती नैया के हो तुम खेवैया। यहाँ से तेरी में मात पिता है। रहे बिलखते चीखते चिल्लाते रहे, बेटा 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 कहते रहे ना, बेटे को गले से लगाने दे रहे ना। लेकिन आज जैसे ही परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर आकर के उस कारागार फांसी ग्राम में पहुंचे हैं, आकर आज जैसे ही माता पिता ने देखा, आज बाबा साहब के चरणों में झपट कर गिर गए कि साहब। सज्जन बनिया पीछे बढ़िया, इधर कुर्सी बढ़ा। जय साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अम्बेडकर। अरे भीमराव अम्बेडकर जी कहिए आपका सर। कैसे आना हुआ? मुझे तो इनकी तरफ से आया हूँ, इनका केस जो था ये इसी के लिए आया हूँ यहाँ पर। ओ हाँ। रिया, आप लोग चिंतित ना हो, दुखी ना हो, आप लोग आ गए। अरे मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं चल तो रात में ही दिया था, चलते चलते कहीं वाहन मिला ना मिला, जैसे तैसे कहीं पैदल आया तो लेट में पहुंचा, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग दूर हो जाएं, मैं अपने कार्य को। हाँ तो जज साहब। अरे जय साहब देखो आपका समय हो रहा है और आप अपना कार्य चालू करें। इस लड़के के गले में फांसी का फंदा डलवाएं। अरे ये साहब ये क्या कह रहे हो आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपके पास कल गया था, हाँ हाँ तो मैंने आपसे कहा था मेरे बेटे को आप बचा लेना, आपको जो भी चाहिए। अगर पैसों की बात है तो साहब मैं अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, कुछ पैसों की कोई बात नहीं है, इसकी फांसी तो लगेगी। साहब आपको बोलने का मौका अगर दिया जा रहा है तो कुछ कहो ना, कुछ कहो, कुछ सुनो। मेरे बेटे को बचा लो, मुझे धोखा मत दो, मुझे इस धोखा समय मत। में कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर। अरे वो भीम बाबा सताई काहे रहो हैं, अरे ये भीम बाबा सताई काहे रहे, दगाबाजी ना करियो, बचाए लाला लेना, दगाबाजी ना करियो। अरे वो मेरे मसीहा सताई काहे रहो है, वो मेरे मसीहा रुलाई काहे रहो, दगाबाजी ना करियो, बचाए लाल जो, दगाबाजी ना करियो। साहब कल आपके पास जब हम है आए थे, आपने कहा था हमें लाल को बचाएंगे, फिर काहे नहीं बोले, रुलाई मोही रहे, दगाबाजी ना करियो, बचा लो लाल को, दगाबाजी ना करियो। साहब आपने जो वादा किया, वादा क्यों तोड़ते हो? वचन दिया लाल को बचाएंगे, ना बोलते हो। कोई जतन भी करियो, बचाए लाला जो, दगाबाजी ना करियो, छुड़ाए फंदा दीजो, दगाबाजी ना करियो, छुड़ाए फंदा दीजो, दगाबाजी। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर ठीक है, पड़ता तुम हूँ, लोग शांति विनती से करता खड़े हो जाओ। हूँ, मेरे लाल को बचा लो, उसके गले में फंदा पड़ गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, गले तुम में लोग पड़ साइड गया में खड़े हो फंदा। जाओ। जय साहब समय ज्यादा अपना समय ना ले और समय के अनुसार अपना काम करें। अरे अम्बेडकर, कहिए सर। अगर आप तुम आ ही गए हो, हाँ अगर तुमको कुछ कहना है तो वहाँ बात अपनी रख सकते हैं। कोई मुझे बात नहीं कहना है,
आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो करिए, मुझे कुछ नहीं इस समय वो कहना है। तो ठीक है, ए जल्लादो होशियार हो जाओ। जल्लादो ने गले में फंदा डाला और फंदा खींचने से पहले उस मासूम बच्चे के कानों में कुछ कहा। क्या कहा जाता है कि मुझे माफ करना, ये मेरा काम है, मुझे माफ करना, ये हमारा काम है। आज जल्लादों ने कान में थोड़ी सी आवाज में बोल दिया। डॉक्टर ने चेकअप किया। आज कहने लगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर बता अम्बेडकर। जज साहब बैठ जाओ। आप जजमेंट सुनाने में गलती कर दी है। इसमें जजमेंट सुनाया है दफा 300 के तहत फांसी का हुक्म दिया गया है। इसे फांसी होनी चाहिए। अगर इसकी कोई मौत हो गई, जान चली गई, इसके जिम्मेदार तुम हो गए और आप नौकरी से जा सकते हैं। क्या इसके जिम्मेदार मैं हूँ? अम्बेडकर, हाँ, जो तुम क्या बता रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी कलम से लिख दिखाओ। पेश कर रहा हूँ। बच्चे को उतारो फांसी से, नहीं तो बच्चा मर गया तो इसके जिम्मेदार खुद। आज बाबा साहब में बैठकर कहने लगे हैं, जज साहब मेरी बात सुनिएगा। आपने जजमेंट सुनाने से पहले एक बात ध्यान नहीं दिया। आपने सजाए फांसी लिखी और फांसी दे चुके हो। सजाए मौत नहीं कहीं पर लिखी है। इस बच्चे को उतारा जाए, ये मरने न पाए, इसके गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। अगर ये बेटा मर गया तो आपको सलाखों के पीछे जाना होगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। आज बाबा साहब का अरे तब बाबा को लगो है जयकारा। आज जज जल्लाद वकील सांसद विधायक जितने हैं, नेता पर नेता जितने भी गवर्नमेंट नौकर हैं, को लगो जयकारा। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा यह बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा तेरी यह कुर्बानी, याद करेगी दुनिया सारी। बात धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। जय 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 भीम, जय भीम। बाबा साहेब तब बाबा को लगो जयकारा। भरी सभा में भव है अरे फांसी को फंदा दयो छुटाई, लियो है लाल बनिया को बचाई। आज जैसे ही छज्जन बनिया के पुत्र गले बीरू के गले से फांसी का फंदा उतारा गया, उसी क्षण माता पिता दौड़कर बच्चे को सीने से लगाते हैं, उसको सीने से लगाते हैं, चूमने चाटने लगे। है मेरे लाल, है मेरे पुत्र, मेरे हे जीवन, मेरे बेटा, हे मेरे लाल। तू बच गया। मैं तो सोच रहा था तू नहीं बच पाएगा। आज बेटे को छोड़ा, तुरंत बाबा साहब के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। अरे ठीक है पंडित महाराज। अरे हे अम्बेडकर साहब, गुरूर था मुझे एक छज्जन बनिया एक ब्राह्मण होने पर, लेकिन ना आपके पास ठुकराता रहा। आज आपने बचाया है मेरे लाल को, ये ब्राह्मण होके आपके चरणों को स्पर्श करता है। ठीक है पंडित महाराज, हमारा कार्य था, हमने LLB की पढ़ाई की, वकालत किया, आपके बेटे को बाइज्जत बरी किया। ठीक है, हमारा रुपया पैसा धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जाओ, मान सम्मान से अपनी शौक पूरी करो, जाकर के अपने बच्चे को ले जाओ और जियो जाकर के अच्छे से। तो साहब, लेकिन साहब, आपने पहले क्यों ये बात नहीं कही कि आपने पहले क्यों रुक गए, क्यों नहीं बोले कि सुनो छज्जन बनिया, कहो साहब। देखो, अगर हम ये बात पहले कह देते कि इनके फांसी नहीं लगाओ, रोक दो, तुमने गलती कर दी है, तो जज साहब इसमें तुरंत लिख देते सजाए मौत लिख देते, तब हम काट नहीं सकते थे। उन्होंने फांसी दे दी, हमने भी कह दे दिया कि फांसी लगाओ, सिर्फ मौत ना होने पाए, बस हमारा भी कहते हो साहब। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बाबा साहब ने कहा
कि अगर मैं पहले कह देता कि बेटे को सजाए फांसी, मौत नहीं सजाए फांसी लिखी है इस फाइल पे, तो उनके पास कलम पेन लगा है जेब में पॉकेट में, तुरंत उस फांसी को मौत कर देते, तब मेरा जोर नहीं चल पाता। लेकिन उन्होंने फांसी दे दी और फांसी इसमें लिखा था सजाए मौत ना हो। मैंने आपके बेटे को बाइज्जत बरी करा दिया। जाओ अभी ये सभी धाराओं से मुक्त है, ना जेल जाएगा ना फांसी होगी। ले जाओ, प्रेम से करो, खाओ, आराम से रहो और किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो मेरा कर्तव्य था, मैं एक पिता, एक बैरिस्टर, एक इंसान के नाते मैंने आपका पूरा सहयोग किया, आपके बेटे को बचाया। और आप मुझे अछूत नीच शूद्र समझते रहे, मेरे पास नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर मेरे पास एक ब्राह्मण होकर के आए हैं तो आपके बेटे को मैंने बचाने का काम किया, ये मेरा दायित्व बनता था। तो मेरे भैया आज होता क्या है, आज बाबा साहब ने उस दिन सजाए फांसी लिखी थी, मौत नहीं तो उसी दिन से सजाए फांसी नहीं बल्कि सजाए मौत लिखा जाने लगा। कब से? जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण पुत्र छज्जन बनिया को अपनी होशियारी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने माइंड मन मस्तिष्क से एक बालक को बचाया, उसी दिन से आज भी जज साहब अगर लिखते हैं तो सजाए फांसी नहीं बल्कि सजाए मौत लिखते हैं।